दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। देखिए अभी हम लोग कथा की दूसरी जो लोक कथा है, जो लोक कथा में दूसरी लोक कथा है धनिक द धनी, वो पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और ये जो हम लोग का है वो JSS CGL म्युनिसिपल टेक्निकल विशिष्ट जो आएगा उस सारी चीज़ों में आपका काम लगेगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ते पढ़ते बहुत सारा क्वेश्चन भी अराइज करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन भी इससे बनाएंगे और इसको खोटा को हिंदी में करके आपको पूरा समझाएंगे, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बनकर उठ सकता है, सिलेबस कम है तो ज़्यादा प्रश्न इससे निकलेगा बनकर। ठीक है, एक बार आपको शॉर्ट में कहानी बता दें पहले हिंदी में कि क्या है। एक बूढ़ी रहती है और उसका एक बेटा चमटू रहता है, तो उसको अपने बेटा को 1 रुपया देती है और कोई व्यापार करने के लिए कहती है। वो बेटा जो है बाजार जाता है, इधर उधर देखता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करता है, एक बंदर खरीद के लाता है। ये देखकर उसकी बूढ़ी माँ गुस्सा करती है तो और उसे गाली देते हुए घर के अंदर चली जाती है। तो फिर क्या बंदर देखता है, बंदर बोलता है कि नहीं गुस्सा मत करो, हम तुम्हारे लिए बहुत सोना लाएंगे, पैसा लाएंगे। और वो दूसरे घर में जाकर चोरी करता है, बड़े बड़े घरों में, और उठा कर लाता है। और इस तरह से चोरियां कर करके बंदर दूसरे घरों से और चमटू की माँ को ला कर देता है। इस तरह करते करते चमटू बहुत धनवान हो जाता है, राजा हो जाता है। और एक गरीब को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, वो एक अचानक से इतना धनवान हो जाता है तो उसको एक धन मिल जाता है जिसको कहते हैं धने के धधैनी। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो है लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन लास्ट में अब लास्ट वाला चीज़ आपको हम लास्ट में बताएंगे। अभी फिलहाल धनी का दधैनी मतलब होता है, जो धन का दधैनी मतलब होता है कि कोई चीज़ मिल जाने के बाद इतराना होता है। तो वही है कि चमटू और चमटू की माँ को जो धन मिल गया है उसकी दधैनी हो गया है, मतलब वो इतरा रहा है। यहाँ पर शुरू करते हैं। एगो गाँव एगो बूढ़ी हली और साधे के एगो बेटा हलई चमटू। गांव में एक बूढ़ी थी, उसका एक ही बेटा, इकलौता बेटा था चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दुयो साग मारे दिन काटा हला, मतलब भूख से दुख से दोनों किसी तरह से साग और मार से अपना दिन काटता था। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा के एगो टाका दे के कहलई। एक दिन क्या हुआ कि चमटू को उसकी माँ 1 रुपया दे के क्या कहती है कि नुनू बाजार जार कोनो व्यापार कर, नहीं तो की कर घर चलेबे, कि नुनू जाओ बाजार जाओ और कोई व्यापार करो, नहीं तो क्या करके तुम घर चलाएगा। रूपा के टका लेके चमटू हाट गेला। सारा दिन हाटे दुकानदारी दे के चमटू थक गेल, ताओ कोनो चीज ओकर पसीन के नाय भले। मतलब रुपया का टाका लेके चमटू बाजार गया, लेकिन सारा दिन वहाँ घूमा, फिर भी उसका पसंद का कुछ नहीं मिला। बेचारा करते करते कि छूछे हाथ घार घूरले, माए दुर्दनी सुने हते। खाली हाथ घूमने से क्या है कि माँ का सुनना पड़ेगा, माँ बहुत सुनाएगी। तो क्या करता है कि वहाँ से क्या करता है, तखन ढेर देर बूझ बाज के देखले आर धुरती बेरे पटाय सटाय के एगो बांदर कीन ले आर मुंह अंधेर में घुर ले। बहुत देखने के बाद, समझने के बाद क्या किया कि एक कम दाम में करके, उसको कहते हैं मौलाना, मुला कर एक बंदर खरीदा और वह मुंह अंधेरा, मतलब शाम को वह अपने घर लौट गया। बेटा काम देखे के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लागले। हाँ रे कुलंगरा, हाय भतवा, ई बांदर टाकी कर में। ठीक है, ये इस तरह का लैंग्वेज होता है खोटा में। तो यही कह रहा है कि बेटा ये देखकर गुस्सा करने लगी कि ये बांदर क्या करेगा। कुलंगर मतलब जो कुल में दाग लगाने वाला होता है, जो कुल का बेकार निकलता है बच्चा, उसको कहते हैं कुलंगर। ये क्या करेगा। यह लूरी तो बाप ढोक्सा आधे दिन टिंगराई गेल, टिंगरौलो। ठीक है, टिंगरलो, हाँ टिंगरलो। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर यह लूरी तो तुम्हारा बाप जो है, इसी चलते तुम्हारा बाप जो है सो आधे जीवन में ख़त्म हो गया। यहाँ पर है तहु सही धर लें, तुम भी वही रास्ता पकड़ लिया। इतना कहीं के छमक भी बाटे ढुकली। इतना कह कर क्या है कि अंदर की तरफ वो चली गई। उसके बाद क्या है, बेचारा चमटू तो सुखाई गेल। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मुरिए करते होबे एगो बांदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के अथिर भई उठल। इतना तो क्या हुआ कि दिन भर भूख प्यास से थक कर चमटू एक बंदर लाया और माँ की बोली सुनकर वह क्या हुआ कि व्याकुल हो उठा। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठीने गेल। ठीक है, चमटू का स्थिति देखकर, चमटू का मुंह लटका हुआ देखकर बंदर क्या है कि बूढ़ी के पास गया और क्या कहता है बंदर कि माय चमटू के नाय धम कहीं, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो। माए चमटू को नहीं धमका, हम बहुत सोना और रुपया ला देंगे। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूरे एगो राजा के महल गेले। एगो गांठे मनेक मतन सोना रूपा के बांधल आर आइन के बूढ़ी
दई दले। क्या हुआ कि बहुत दूसरे दिन बहुत सुबह जल्दी उठता है, एक तो राजा के महल घुसता है, वहाँ पर एक राजा के महल में सोना और रुपया एक पोटली में बंधा हुआ रहता है, वो लाकर बूढ़ी को दे देता है। बूढ़ी ऐसे सोना रुपया देख के गदगदा उठली, इतना देख कर वो गदगदा उठती है, चमटू के चुम्मा के मारी तड़े न आए, उसको एकदम बहुत चुम्मा लेने लगती है, प्यार करने लगती है और बंदर को क्या है बेटा बेटा कहने लगती है। वैसने बांदर कधियो रूपा टका आने लागल तो कधो मूंगा मोती, उसी तरह से बंदर है कभी चुरा के रुपया लाने लगा तो कभी मूंगा और मोती। ठीक है, क्या है देखते देखते बांदर के प्रताप पे चमटू राजा बन गए। पवार घरे बड़ बड़ गढ़ और गुड़ा बन के तैयार भे गल। मतलब क्या है कि देखते देखते वह राजा बन गया, और पवार का मतलब फूस का घर देखते देखते क्या हो गया, बड़ा बड़ा गढ़ बन गया, और राजा जैसा बन गया। लाखे कारोबार चले लागले। घोड़ा हाथी घरे भर गए कि घोड़ा हाथी बने लगा, कारोबार चलने लगा। दूधे बान बोहे लागले, बान मतलब धारा बहने लगा दूध का, कि घर में बहुत सारा गाय और भैंस होने लगी दूध देने के लिए। साथ ही गाँव में कहते कहते लोग चमटू घरे मुनिस खटे खातिर हाम गोड़ी दिया लग रहा है। हाम गोड़ी का मतलब होता है कि प्रयास करना, कि हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो यह देखकर उसके मुनिस मतलब मुंशी का काम करने के लिए, खटने के लिए, उसका देख रेख उसका घर का करने के लिए कितना लोग प्रयास करने लगा। परे के खाए के परकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लागला। क्या है कि दूसरे का धन खाकर जो परका हुआ पुरोहित है वो पूजा पाठ करने के लिए क्या है कि चमटू के घर में जो है सो दौड़ने लगा। और क्या है, रसे रंगे के डूबल चमटू उधम साढ़ रकम घुरे लागले। और उसी रस और रंग में डूबा हुआ, अपने संपत्ति के रस और रंग में डूबा हुआ जो चमटू है वह एकदम सांड की तरह घूमने लगा। बूढ़ी शान तो देखे नियर, बूढ़ी का भी शान जो है सो देखने जैसा था। और क्या है, बूढ़ी बांदरे के खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दले, आर दुलार प्यार से ओकरा खीवा पीवा लागले। बूढ़ी जो है बंदर के लिए 1 रुपया का खाटी बना दी, और क्या है कि उसको प्यार से रखने लगी, बंदर को उसको खिलाने पिलाने लगी। चमटू घरे के ताम झाम देख के आसपास एक लोगों के मुड़े हाथ ले ला। क्या होता है कि चमटू का जो ताम झाम होता है, इतना व्यवस्था होता है, इतना धन होता है, इतना उसका है, ये देख कर उसके अगल बगल के लोग आश्चर्यचकित होते हैं, सर पे हाथ रखते हैं कि हो कैसे रहा है। कुछ दिन बीतल बाद एक दिन बांदरे बूढ़ी के आपन ठीन डाके कहले। कुछ दिन होने के बाद बंदर उस बूढ़ी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि माए अबरी दादा के बिहाग दिए चाही, काल हमें एक ठीन कन्या देखे जीबो, तनी झलफले जलपान कर दी हैं। ठीक है माए, अब तो बड़ा दादा बोला जाता है कोठा में बड़ा भाई को, तो जो उसकी अब शादी होनी चाहिए। और सुबह सुबह क्या है कि कल एक जगह हम लड़की देखने जाएंगे उसके लिए, तो सुबह सुबह जल्दी ही जलपान हमको करा देना, नाश्ता करा देना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दोसर दिन जलपान करके बांदर जलफले घार के बहरायल आर बेरा चाके बचते एगो राजे गेल। ठीक है, जल्दी सुबह उठकर वो जाता है, एक राजा के घर में जाता है। बांदर के खूब मान सम्मान होता है, फले फूले गादा लगाए लाइक गेल, फल फूल का वहाँ पर जो है सो ढेर लग गया। बांदर पोगराल खायल लागल, आर चमटू राजा के बर्तू पाते के कथा बर्ता करे लागल। खाना पीना खाया और क्या किया कि चमटू जो है अपने चमटू राजा का बर्तू के बात करने लगा। बर्तू पातक कथा सुन के राजा खुशी ठिकाना, ये सब बात सुनकर क्या हुआ कि ठिकाना जो अगला पार्टी था लड़की के बाप को ठिकाना नहीं रहा कि चमटू जो अभी धनवान है राजा है उसका बर्तू आया है मेरे घर में। उसके बाद क्या है, तकर बाद बिहाग दिन ठेकान धरा के बांदर हासिल खेलल घर घुरले, बूढ़ी सुन ले तो घर में फुला गेली। उसके बाद शादी का जो है सो दिन ठिकाना सही हुआ, और ये सुना जो वापिस हुआ और सुनी ये बूढ़ी, तो वो बहुत ज़्यादा गर्व करने लगी घर में, मतलब पूरा एकदम खुशी से ठिकाना नहीं रहा उसका। अबरी तो बूढ़ी के बाद बांदरे के गोड़े तेल मखवे लागली। अब तो क्या हुआ कि अब पहले खिलाती पिलाती थी, अब वो बंदर के पैर में जो है तेल भी लगाने लगी। दुलारे का तो कौन हो सीमा ना, इतना दुलार करने लगी कि कोई उसका सीमा नहीं रहा। आर दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भे गले, बूढ़ी हाथे सागरे चांद आई गले। और एक दिन हंसी खुशी से चमटू की शादी हुई, और ऐसा लग रहा था बूढ़ी के हाथ में जो है वो सागर आ गया है। दिन रात बहू बेटाए डूबल रहे, दिन रात वो बूढ़ी जो है अपने चमटू और चमटू की पत्नी के प्यार में उसी में डूबी हुई रहती है। उसके बाद क्या होता है, कहानी यहाँ से एक टर्न लेता है। बांदरे के दिन रात, उसके बाद क्या है, बांदरे के
खोज पुछार भला के करे। उसके बाद ये बंदर का खोज पुछार कौन करता है? ने चमटू कखनो बंदर एक टावान ले न चमटू बहू ने चमटू कभी उस बंदर का पूछ पुछार करता है न उसकी पत्नी करती है। ऊपर यदि कखनो बांदर चमटू के बहू भौजी भौजी कहे तो बांदर के खखुआए दे। कभी अगर बंदर चमटू की वाइफ को अगर भौजी भौजी करता है तो ऊपर से वो भाभी जो है वो बंदर के ऊपर खखुआ उठती है, गुस्सा कर देती है। ठीक है, बांदर ने हिंदेक न रहलक न हुंदेक, बंदर न इधर का रहा न उधर का, गोठे गनाए ने पघाए बंधा, गोठे गनाए न पघाए बंधा है। ठीक है, बोला जाता है ना कि इधर का रहा न उधर का, न घर का रहा न घाट का। अब आगे क्या है, आगे जो है देखिए कि बांदरे का आँखें नींद न है। अब ये सब देख के बंदर को नींद नहीं होता है। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डका के पूछले, माए दादा तो बिहार भई गले, अबर अबरी हम यदि मोर जीवो तो की कर में। तो यह बुला कर क्या है, बूढ़ी को पूछती है कि दादा तो शादी हो गया, लेकिन अब हम क्या है कि अगर हम मर गए तो तुम क्या करोगी? तो उसकी बूढ़ी जो है वो उत्तर देती है, हाँ बेटा ऐसा नाव खाओ काहे बोके हैं, तोय मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पड़ेबो और फिर तोय मोरले हमें कि यार बाँचबो बेटा। इसमें क्या कह रही है वो कि अगर तुम आओ खाओ क्यों बक रहा है, अंट क्यों बक रहा है, तुम जो है सो मर जाएगा तो तुमको चंदन की लकड़ी में जलाएंगे और तुम मर जाएगा तो क्या हम बचेंगे? वो पूरा भावना और प्यार दिखाती है। लेकिन आगे क्या होता है, यहाँ पर बंदर जो है सो थोड़ा सा इसका परीक्षा लेता है। कैसे? दोसर दिन बांदर मोरे टाटक करल, टाटक मतलब होता है नाटक। ठीक है, दोसर दिन बंदर जो है मरने का नाटक करता है देखे खातिर कि ई सब की करता है, यह देखने के लिए कि ये सब क्या करता है। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मर गेली तो तनी इधर उधर उल्टा पलटा के देखली, सुबह देखी कि ये बंदर तो मर गया, तो इधर उधर पलटा के बूढ़ी देखी उस बंदर को। मेंतुक धने गर्भ में एकोक तनी कांदली ना, लेकिन धन के गर्भ से धन के अभिमान से वो क्या है कि वो थोड़ा सा भी नहीं रोई। बंदर तो ये चीज़ को सुन रहा था, देख रहा था, बस आंख बंद करके वो नाटक कर रहा था। बंदर जो है एकदम सुमगुम हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। बूढ़ी नकवा आरो दबाई के चमटू के डाक क्लियर कहली, बूढ़ी और नाक दबा के चमटू को बुलाई और कहती है, यह देखी बेटा बांदर मरलो रे, जो एगो पुआर डोराए बांधे खेत बाटे फेंक दे नहीं तो गम कतो। ठीक है जो बेटा ये देखो बंदर मर गया है, इसको क्या है पुआर वाला गांव में क्या होता है कि पुआर का रस्सी बनता है, उसको जो है उसको बांध कर इसको ले जाके फेंक दो खेत की तरह, नहीं तो यहाँ बदबू देने लगेगा। ये सब सुनकर बंदर का क्या है, बंदर का जो पैर का जो लहर है मतलब गुस्सा है सर पे चढ़ता है। ठीक है, मने कर ले कि वाह गे बूढ़ी वो गिला खाली सब छे भली, छे का मतलब होता है नाटक। ठीक है, छेब का मतलब होता है नाटक, वो सब क्या सब नाटक था, दिखावा था तुम्हारा। आर अबरी बुझे वो, अच्छा अबरी बुझे वो, ये सब सुन रहा था, लेकिन वहाँ पर वो बंदर नहीं उठता है, बंदर नाटक किया हुआ रहता है। दौड़ा दौड़ी चमटू बांधे के गोड़े को डोरा बांध ले और टानल घिसल खेत बाटे फेंक ले। दौड़ा दौड़ी क्या होता है कि चमटू जो है बंदर के पैर में एक रस्सी बांधता है और खेत की तरफ फेंक आता है। बंदर कोनो रकम गाय माय गो बाप को करी उठल, बंदर किसी तरह माय गो बाप को करके किसी तरह कराते हुए उठता है। तब तक मुँह अंधेरा भई गेले, तब तक क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बंदर किस तरह से इससे बदला लेता है। हो गए बांदर एगो तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगाई दल के। उसके बाद क्या है बंदर को गुस्सा था, इसलिए वो एक तितकी लेकर मतलब एक जला हुआ चीज़ लेकर ठीक है चमटू के गढ़ में आग लगा दिया। सभी पोड़ के मोर गला, वहाँ पर सभी लोग जल के मर जाते हैं। बांदर अपन आँख टहना लेके उद्देश्य से पराई गला। आँख टहना का मतलब होता है खोठा में कि जहाँ तो आपका बुद्धि और जहाँ तो आपका पैर चल रहा है, आँख चल रहा है, हम उस दिशा में जाएंगे। और वह दूसरे देश के मतलब दूसरे क्षेत्र की ओर चला गया। अब यहाँ पर सवाल जो बनने वाला है आपका, यहाँ पर देखिए कहानी खत्म होता है। आपका सवाल बनने वाला है कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो चमटू है। अन्य पात्र आपका बंदर है, उसकी माँ है और उसकी बहू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बंदर को कितने रुपया में खरीदा जाता है, तो 1 रुपया में खरीदा जाता है। ठीक है, बंदर के लिए जो खाट बनता है वो कितना में बनता है, वो भी 1 रुपया में बनता है। आया समझ में। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से है कि यहाँ पर जो है
बंदर को मरने के बाद किस लकड़ी से जलाने की बात की जाती है, तो चंदन की लकड़ी से जलाने की बात की जाती है। और है कि बंदर जब मर जाता है तो उसको किस तरह का रस्सी से किस तरह की रस्सी से बांधा जाता है, तो पुआल जो होता है, आपको पुआल वाला जो होता है उसका रस्सी बनाकर उसको बांधकर उसको फेंका जाता है। ठीक है, और तो ये कहानी थी और इस तरह से प्रश्न बनकर निकला, छोटी कहानी थी। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में और अगले लोक गाथा में। इस तरह से आपका सारा सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक हैं तो। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, कंप्लीट करें। बाय।